देता हूँ कि अगर हम अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि हम ठीक हैं या जो हमारा रोग है वो कुछ समय के लिए आया है और यकीनन वो दूर हो जाएगा इस पॉजिटिविटी के साथ, तो आप भी स्वस्थ हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विचारों का जो है हमें आज फिर से जो मित्तल साहब हमारे बीच में आए हैं, सबसे पहले कि हम उनका स्वागत करें तालियों के रूप में, तो मैं कहूंगा आप सभी लोग तालियां बजाएंगे और उनका स्वागत करेंगे। मित्तल साहब। सभी भगवान प्रेमी, हरि प्रेमी, गुरु नानक प्रेमी और हेल्थ प्रेमी सबका मेरी तरफ ईश्वर से मैं एक मोटो को लेके चला हूं, आप स्वस्थ, भारत स्वस्थ। मुझे तो मुफ्त में आपके आशीर्वाद चाहिए, वो तो मिलेगा ना, आपके चेहरे पे हंसी मिलेगी। ये डॉक्टरों के पास कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, वहां पे तो आपने फीस देनी है। आप करके तो देखिए, 2 ऑपरेशन की डेट मेरी फिक्स हो चुकी थी, प्रोस्टेट की और नी की। डॉक्टर था, नाम लेना ठीक नहीं, उस डॉक्टर, दोनों डॉक्टर को, दोनों गोल्ड मेडलिस्ट थे, बड़ी लंबी लंबी फीस थी। मैंने कहा डॉक्टर ऑपरेशन कराएगा तू और तेरा इलाज करूंगा मैं। तो ये कुछ ऐसी बात है, मैं ऐसे उदाहरण दूंगा आपको। सैनिक होते हैं ना, सैनिक भी आपकी तरह से, जैसे मेरी तरफ से है, मेरी तरह से है, लेकिन उनमें बैलून में जो सेवा भरी होती है ना, देश की भक्ति की पॉजिटिविटी भरी होती है। तो वही पॉजिटिविटी में आपके अंदर डालना चाहता हूं मैं, ऐसे। हाँ नहीं ठीक है ना, रिकॉर्ड हो गया। तो पॉजिटिविटी आपके अंदर डालना चाहता हूं मैं। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं और ऐसी समस्या तो हल होने के लिए आती है, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसको आप हल ना हो सके। एक सेंटेंस में आपको बताता हूं, एक सेंटेंस को अगर आपने अपना लिया, पॉजिटिविटी, आज कल मैंने पॉजिटिविटी पे लिखा है, आपको सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं, मेरे हाथ से लिखा हुआ है। पॉजिटिविटी, रेगुलरिटी एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। सकारात्मक विचार, हिंदी में डेली का अभ्यास, रोज का अभ्यास और दृढ़ निश्चय। अगर ये तीनों चीज अपने आप ने अपना ली तो आप पहाड़ में भी छेद कर सकते हो, लेकिन ये अपनाना पड़ेगा। अगर लगना है ये फीस तो देनी है, डॉक्टर के पास ही गना, तो उसका कोई इलाज मेरे पास भी नहीं है। हंसते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, ठाठा करते रहो, जिंदगी को एंजॉय करो। ये कहना यार टाइम पास कर रहे हैं, क्यों पास कर रहे भाई? 84 लाख जीवनियों के बाद फिर क्या करेगा? 84 लाख जीवनियों के बाद आएगा। मेरा नारा है, बीट द एज, विक्ट्री ऑन माउंट एवरेस्ट। अब आगे मैं आपको मेन बीमारी पे आता हुआ, सबसे पहले आपको एक्यूप्रेशर में बताता हूं। यहां पे भजन सुनते हो आप, बैठे बैठे करते रहो, आप सोच में बैठे हो तब कर लो, पिक्चर देख ले तब कर लो, स्पेशल टाइम की कोई जरूरत नहीं। और मैं 100% कहता हूं आपकी बीमारियां खत्म। जो मेन पॉइंट है उसको नोट कर लेना। लो जी, मेरे को एंगल किधर लेना है? इसके ना तार खोल के मेरी भी तो फोटो आनी चाहिए भाई। आ रही है। ये मूव तो हो जाएगा, मूव हो जाएगा। जैसे तरफ देख रहे हैं आप, ये डोंट नो, हल्का से लेफ्ट को लेते रहिए ताकि पब्लिक ना जाए, बीच में ले लिया, बीच में ले लिया, टर्न करते रहिए। सारा इलाज हम करने वाले होने चाहिए, सारा आपके हाथों में और पांवों की उंगलियों में है, आपकी माता बहनों की रसोई में है। डॉक्टर पे तो हम फालतू में जाते हैं। आपका एक्यूप्रेशर से इलाज बताता हूँ, सारी बॉडी का। ध्यान मेरी तरफ और मेरे शब्दों पे होना चाहिए। फिर कल मेरे से पूछे कोई, उधर कोने में ले जाके पूछेगा, कल इधर से पूछेगा, ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। ये पहली उंगली, जिसको यूरिन की परेशानी है, प्रोस्टेट की परेशानी है, पेशाब की धार कम आती है या बार बार पेशाब आता है, जिसको ये परेशानी है वो 120 बार दबाए रोज, और जिसको नहीं है 60 बार दबाए।
ये दूसरी कमर के दर्द के लिए, जिसको थोड़ा बहुत दर्द है, जिसको थोड़ा बहुत दर्द है। ये है डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। ये 60 बार दबाना, जिसको जो परेशानी है वो 120 बार दबाए। टाइम का कोई हिसाब नहीं, वैसे सबसे बढ़िया तो सुबह का टाइम है, बाकी किसी भी टाइम दबा लें आप। फरी का इलाज है, फरी का इलाज और मुंह पे चमक। अच्छा, ये है हाजमे के लिए और ये है बॉडी की तंदुरुस्ती के लिए। अब अंगूठे के मैं 5 आपको पॉइंट बताऊंगा। ये है तंदुरुस्ती के लिए, ये आपका है थायराइड के लिए। थायराइड नहीं रह सकता भाई साहब। एक इसके कान मरोड़ो, ये भी थायराइड के लिए। किसी भी हाथ के, दोनों हाथों के। इसको 60 बार दबाना है, इसको 120 बार दबाना है। ये आपका इसकी इस उंगली को इसके इसमें लगाना तो आपकी हड्डियां, कमर की, गर्दन की, नी की सारी हड्डियां मजबूत होंगी। और जिसको बहुत ज्यादा, ये तो मैंने आपको बताया था कमर के दर्द के लिए, थोड़ा बहुत जिसको बहुत ज्यादा कमर में दर्द है, चल फिर नहीं सकता, 2 मिनट में ठीक, 2 मिनट में ठीक, यही अपना लो ना भाई। अभी दबाता हूं मैं, 2 मिनट में ठीक। 4 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 और 5वां है ये अगर जिसके दांत में दर्द है तो ये थोड़ा सा यहाँ ठीक हो गया जी। ये आपका ध्यान से सुनते जाना। ये पॉइंट है आपका किडनी का, इधर को हाथ करना, हाथ ये पॉइंट है आपका किडनी का। ये मैंने आपको बताया था थायराइड का। ये तो जिसको है या नहीं है 120 बार दबाए। किडनी है तो फिर बाद में मांगते मिलोगे, कहीं मिलेगी नहीं, और गारंटी है किडनी कभी ठीक खराब होगी नहीं। अच्छा जी, ये पॉइंट है आपका आंखों का। ये पॉइंट है लीवर के लिए। ये पॉइंट है आपका कान के लिए। ये 10 साल की तपस्या जो मैं आपको मुफ्त में बता रहा हूं। थोड़ा हाथ ऐसे करो कैमरे में, ऐसे घूम जाओ, नहीं इधर को, आपका हाथ नहीं नजर आ रहा। ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं अभी आपको दिखने में या ऐसे मुश्किल हो रही है थोड़ा सा, और याद भी नहीं रहते कई बार। तो ये कौन कौन से पॉइंट किस किस बीमारी के लिए हैं, उसका बिल्कुल हाथ का और पैरों का फोटो खींच के और उस पे उसका प्रिंट आउट आपको दे दिया जाएगा। हमारे पास तैयार है कि कौन से पॉइंट को दबाएं और आप कैसे आप स्वस्थ हो सकते हैं। आप केवल इनसे पॉजिटिविटी सीखिए, एक हिम्मत बढ़ाइए अपनी, बस इस बात पे ज्यादा गौर कीजिए। अब ये ठीक है सर। ये हार्ट का पॉइंट है, ऐसे दिखाइए, ये हार्ट का पॉइंट है, इसको 120 बार दबाएं। हार्ट सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये आपका शुगर का पॉइंट है, शुगर, डायबिटीज, मधुमेह, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये आपका बीपी, 120 बार दबाएं दोनों हाथों को। ये है कूल्हे के दर्द के लिए, कूल्हे का दर्द। ये आपके घुटने के दर्द का पॉइंट है। एक ये गर्दन के पीछे पॉइंट है बीच में, अस्थमा के लिए, जिसको नक्सीर चल रही है, नक्सीर के लिए, सर्वाइकल के लिए और दांतों के दर्द के लिए बीच का पॉइंट है, सेंटर में जहां खड्डा होता है। एक आपका ये है चश्मा उतारने के लिए, इनको दबाइए आप और इसको दबाइए, लगातार करेंगे तो आपका ये चश्मा भी उतर जाएगा। ऐसे हाँ जी, धीरे 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 धीरे। कान को भी अगर जिसको बीच में समझ नहीं है ना, मैं बाद में बताऊंगा जी आपको। ये फ्लो रुकता है। 4 ऐसे आसन हैं जो मेरे इजाद किए हुए हैं, मतलब उसमें ऐसा इनपुट डाला हुआ है, वो मेरा अभ्यास है, वो आपको भी अच्छा लगेगा। आपने तो खाली अगर अच्छा लगे तो ताली बजा देना बस, ताकि मेरे को भी लगे ना मैंने मेहनत की है। अब ये आपके पॉइंट्स हो गए एक्यूप्रेशर के। दोबारा फिर मैं धीरे से बता देता हूं फटाफट। यूरिन का, कमर का,
डिप्रेशन का, पेट की कोई भी बीमारी के लिए, और ये बॉडी की ताकत के लिए, थायराइड के लिए। ये फिर आपका अंगूठे के 5 पॉइंट है। एक ये मैंने बताया, दूसरा पॉइंट ये आ गया, तीसरा ये कमर का आ गया, चौथा ये हड्डियां मजबूत के लिए आ गया, फिर ये दांत के लिए आ गया। ये अंगूठे के 5 पॉइंट है। ये आपका भाई साहब बीपी रह नहीं सकता, ठीक है। ये आपके कूल्हे के दर्द का आ गया, ये आपका घुटने का आ गया। ये मैंने सारे पॉइंट्स आपके कवर कर दिए। ये आपका इसका आ गया एल्बो का, ठीक है जी। और ये थोड़ा सा ये लगा लें तो इसमें झुर्रियां नहीं पड़ेंगी आपके अंगूठे में, आपके इसमें। हैं जी, अंगूठे के मैं 5 पॉइंट दोबारा बता देता हूं। 5 पॉइंट है इसके। थायराइड, दूसरा थायराइड, कमर में कितना भी दर्द हो, घुटने, इसमें क्या नाम है, आपके दांत में दर्द है, और ये हड्डियां मजबूत करने के लिए। किसी भी टाइम जिसको परेशानी है 120 बार करें, और जिसको परेशानी है तो 60 बार करें। अब मैं रोगों पे आता हूं जी प्राणायाम पे। प्राणायाम में कुछ मैंने अपनी तरफ से डाले हुए हैं, अब आपको बताता हूं मैं। इसको 5-7 मिनट में ही कवर करूंगा मैं। रामदेव जी 6 तरह के प्राणायाम बताते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी, भंवरे की आवाज आएगी, उद्गीत, फिर एक छटा लाफिंग। अब इसमें क्या है, हर प्राणायाम में हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन आपके अंदर आ रही है, बाहर क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये पेड़ इतने क्यों लगा रखे हैं? अगर ये ना हो तो जिंदा ही नहीं रह सकते। आप पहाड़ पे जाओगे तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन आपको मुफ्त में मिल रही है। ये पोल्यूशन चल रहा है सड़कों पे इतना, तभी तो कहते हैं पोल्यूशन कम होना चाहिए। तो इनटेक ऑक्सीजन करते हैं, आउटटेक हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अब इसका प्राणायाम का दिखाने का मेरा मतलब क्या था, ये आपको पार्क में जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ कोई भी नहीं बताएगा आपको, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सारी बीमारियों को कैसे निकालना है? अरे क्यों लादे फिर रहे हो भाई, इसको निकालो, मुफ्त में निकल रही है। आपने अपना प्रैक्टिस ही तो करनी है। टाइम डॉक्टरों के पास जाते हो, अपना खुद करो ना। अब मैं छोटा सा इसमें बीच में अभी कैलाश मानसरोवर जा रहा हूं मैं तो चल भी नहीं पा रहा था। 18 किलोमीटर चल रहा हूं आजकल, 28 किलोमीटर जाना मुझे, यात्रा करनी, परिक्रमा। वो तो 30,000 रुपये मांग रहा है, मेरे को तो मुफ्त में जाना भाई, मेरे पास तो नहीं है 30,000 रुपये। मैं आपको वैसे उदाहरण दे रहा हूं। तो ये प्राणायाम पे मैं आ रहा था। अगर आप कपालभाति कर रहे हो, ये आपका पेट भी पतला हो रहा है, बीमारियां सारी निकल रही हैं। लेकिन मैं इसके साथ एक्स्ट्रा क्या करता हूं, मेरी किडनी मजबूत हो रही है, 5 फिर करूं, डायबिटीज खत्म हो रही है, मन में यहां पे आ रहा करंट, हार्ट मजबूत हो रहा है। इन चीजों को, ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी और जो आपका इफेक्टेड है उस चीज को बाहर निकालिए बोलने से। अब जैसे उद्गीत है, यो जैसे करते ना, एक तो मैंने भगवान का नाम लिया, हरि का नाम लिया, ओम का नाम लिया, इसके साथ मैंने मंत्र क्या जपा बीच में, अंदर ही अंदर। हार्ट मजबूत, लीवर मजबूत, लंग्स मजबूत, किडनियां मजबूत, नाभि सेंटर में बीपी नॉर्मल, डायबिटीज, डिप्रेशन, टेंशन, किसी तरह की कोई बीमारी ना रही, चेहरे पे लालिमा, बालों में कालीमा, आंखों का चश्मा उतरे, होगी बॉडी निरोगी का। इससे क्या हुआ, सारे, एक तो सारे शरीर की बीमारियां निकल गई, और फिर मेरी ओम की आवाज बहुत लंबी गई। तो ये मेरा प्राणायाम करने का आपको ढंग था। अब आता हूं जी मैं बीमारियों पे।
लेट खड़ा ही हो जाता हूँ। सब ज्यादा डायबिटीज, एक एक बीमारी को लूंगा और उसको अच्छी तरह से लूंगा, आपकी एक एक सेकंड को यूज करूंगा मैं। डायबिटीज में क्या है, एक तो मैंने ये बताया था आपको, ये पॉइंट करना है। चारों तरफ घुमा दो ना, हाथ में चारों तरफ घुमा। एक पॉइंट उस टाइम नहीं बताता, दूसरा एक इनको दबाना है, इससे आपकी पेन क्रिया जो है ना एक्टिवेट होती है। ये ऐसे मुट्ठी बदलनी, जैसे क्या, जैसे लड्डू दबाते हैं। दो चीज हो गई डायबिटीज का, ये दूसरा ये, और तीसरा क्या है, लेने के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लें, या अनारदाना, पुदीना, और अनारदाना हो गया। 4 चीजें इसमें, वो लिखते हैं क्या नाम, पुदीना और लहसुन। 25 ग्राम अदरक, 50 ग्राम अदरक, 25 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम अदरक, 50 ग्राम पुदीना और 50 ग्राम अनारदाना। इसकी चटनी बना लें और दिन में 3 बार ले लें, आपको भाई साहब शुगर रहेगा नहीं। और एक इसका करते हैं मंडूक आसन। अगर आपने ये भी नहीं लेख पाए ना, अगर मंडूक आसन आपने कर लिया तो आपका डायबिटीज जो है ना 84 लाख जीवनों के बाद भी नहीं होगा। चौथी चीज बताना है लहसुन, अदरक, पुदीना और अनारदाना। देखो ये जो है ये अर्नर के लिए है। मंडूक आसन पे जब आपने बैठना है तो इसको पेट को दबाना है अपने। देखो आपके एक तो ये घुटने मजबूत हुए, पेट अंदर गया, और भाई साहब डायबिटीज तो है ना आपको 100 किलोमीटर पे भी नजर नहीं आएगी। डायबिटीज से बहुत ज्यादा बीमार है। ये इसको ऐसे दबाना है, ऐसे, इसको जितना भी नीचे लेके आ सकते हैं। और एक्चुअल में ये है लर्नर के लिए, शुरुआत करने के लिए। एक्चुअल में मंडूक आसन है ये, इसको दबाओ जितना दबा सकते हैं आप। और ये देखो ये है मंडूक आसन, इसको करो 10, 12, 15 बार, जितनी बार भी कर सकते हो आप। आप क्यों लिए चलते हैं उसको, बीमारियों को फेंको ना। ये कोई रिजर्व बैंक में पैसा थोड़ा जमा करना आपने, अपने स्वस्थ रहोगे भाई। लोग नेगेटिव कहने वाले बहुत मिलेंगे आपको, छोड़ो उनको। अपने आप को सुधारो, आप अपने आप को फिट रखो। करना क्या है, आपने अपना एक शेड्यूल ही तो बनाना है। मैंने अभी सेंटेंस बताया था ना आपको। तो ये तो हो गया मंडूक आसन। ये एक गवर्नमेंट ने निकाली है IME9, ये रोज टीवी पे आ रहा होता है, और गवर्नमेंट इसकी मशीन भी दे रही है मुफ्त में 3000 की। 5 रुपए की गोली है, वो ले लो आप, जो आपको अच्छा लगा। ये नहीं ये भी कर लिया वो भी कर लिया, वो तो फिर तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका, और वो फायदा कुछ नहीं करेगा। होम्योपैथिक भी ले ली, आयुर्वेदिक भी ले ली, नेचुरोपैथी भी ले ली, सारी दवाइयाँ ले ली आपने, तो भाई साहब वो असर तो करेगी, वो यहाँ पे असर करेगी, आप बेकार हो जाएगा मामला। किसी भी एक चीज़ को जिस पे आपका ट्रस्ट है अपना लो, और नहीं तो रोज एक्सरसाइज करो, जो मित्तल साहब ने बताया उसको करो आप। भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, लक आपका, लेकिन आपका बीमारी नहीं रहेगी, 100% नहीं रहेगी। अच्छा, अब ये मैं बैठा हूँ, बैठे बैठे आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। मैं जब मैं बीमार था, डॉक्टर ने मुझे ऐसा डरा दिया, आपके जो है ना, देखो ये है ना, अगर आप ऐसे बैठते हो ना, एक तो आपके क्या है, मैं तो 1 सेकंड भी नहीं चल सकता था, कुर्सी पे नहीं बैठ सकता था। सेंटेंस अपना लिखता था उसको बार बार, पॉजिटिविटी, रेगुलरिटी एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आपके सामने। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, आर्थो के डॉक्टर, आपने चौकड़ी नहीं लगानी, जिन्ना नहीं चढ़ना, इंडियन पोर्ट पे नहीं बैठना। मैंने डॉक्टर साहब से पूछ लिया, मैं डॉक्टर साहब फिर 84 लाख जीवने के बाद बैठूंगा मैं? आपने यही पढ़ाई करी है? मैंने कहा मैं चौकड़ी लगाऊंगा, आपको भी लगवाऊंगा और लोगों को भी लगवाऊंगा, ये देखना कैसे है।
हाँ। देखो चौकड़ी लगाने का पहले शुरुआत में ये ऐसे ऐसे करो आप। ये आपका फर्स्ट वीक चल रहा है जी, फर्स्ट वीक, फिर सेकंड वीक, फिर थर्ड। इसमें क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है आपकी, ठीक है ना। और डॉक्टर फेल हो रहे हैं, और उसके बाद तो फिर ऐसे अच्छे हो जाएगा, ठीक है। और घुटनों को मजबूत करने के लिए ये क्या होगा, ये यहां आपके कुल्ले मजबूत होंगे। चलने में 3 चीजों पे लोड आता है, पंजों पे, घुटनों पे और कुल्लों पे। इससे आपके ये दबाव आया ना आपका, ये मजबूत हुआ। आपके डेमो के बाद मुझे डीडीए ने कॉल किया, आज मुझे डेमो देना वहां पे। लोगों ने पसंद आया, वो कहते यार इस बंदे को तो हमने रिटायर करते, इस बंदे की तो जरूरत है। तो इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप स्वस्थ, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, तो देश स्वस्थ, देश स्वस्थ, आप स्वस्थ, देश स्वस्थ। और भैया मुझे तो मुफ्त में आशीर्वाद मिल रहा है, मुसीबत दवाई मिल, और क्या चाहिए। अच्छा, डायबिटीज हो गई। अब दूसरी बात थी जी नी की। नी जो घुटना है वो सबसे बड़ी परेशानी है, घुटना, डायबिटीज, कमर का दर्द और बीपी। ये चारों मैं बीमारी मैक्सिमम कवर करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी उसकी बात आ रहा हूं मैं। अब आ रहा हूं नी पे। देखो नी पे ये है वार्म अप, रामदेव जी भी करवाते हैं। इसको थोड़ी देर के बाद फिर इस पंजों को आगे करें, पीछे करें, पीछे करें, आगे करें। इससे देखो क्या हो रहा है। मैंने बताया था 3 जगह पे लोड आता है, पंजों पे, घुटने पे और इस पे। ये देखो आप, तीनों चीज एक्टिवेट हो रही हैं। इसके बाद आती है आपकी कैप, जो घुटनों को मजबूत करती है। ये देखो आप, इसकी रेल चलाओ आप। जब ये चलेगी तो ये आपका घुटना वैसे ही मजबूत होगा। तो घुटने की 2 एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज ये है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। उसके बाद जब ये आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए तो फर्स्ट वीक, फिर सेकंड वीक, फिर थर्ड वीक, और फिर तो आप ऐसे मारोगे इसको। तो बताओ घुटने की बीमारी कहां से रह जाएगी। इसके बाद एक आसन और बताता हूं आपको। इससे कुल्ला भी मजबूत होगा आपका, आपकी कमर भी मजबूत होगी, और घुटना तो मजबूत होगा ही होगा। देखो इससे तो आपका सर्वाइकल ठीक हो रहा है, ये कुल्ले मजबूत हो रहे हैं, घुटना मजबूत हो रहा है, पंजे मजबूत हो रहे हैं, और आपके ये कंधे हाथ सब मजबूत हो रहे हैं। ऐसे आपने करना। पांव बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, गर्दन दूसरी तरफ। तो अब इसमें घुटने के दर्द में खाना क्या चाहिए, ये मैंने पिछली बार भी बताया था आपको। आप मखाने खा सकते हैं,
बाद में बताऊंगा आपको। मखाने ऐसे खाने हैं, मखाने को आप क्या है थोड़ा सा घी लगा के थोड़ा सा गर्म कर लो, कुरकुरा हो जाएगा वो, थोड़ा सा फिर उसमें नमक लगा लो आप, और उसको डाइनिंग टेबल पर रखो। 20-25 दाने आप रोज खाओ, ये आपके जबरदस्त मजबूत हो जाएंगे। दूसरा, रागी की रोटी खाओ आप। रागी में लेके आओ, ये लाल लाल से दाने होते हैं। नहीं, रागी ये देखो, ये है तो रागी ये 100 रुपए किलो के आसपास आता है इसका। तो इसकी रोटी बना के खाओ आप इसी की खाओ, किसी की मिलाना चाहो तो मिला लो। तो लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, हो सकता है घरवाली ना बनाए, अपने आप पाथ लो उसमें क्या बुराई है। हाँ, आटा तो बनेगा और इसकी थोड़ा बनेगी। ये जो राई होते हैं ना, रागी को ही रागी है, ठीक है, वही है राई है। एक तीसरा होता है डाइनिंग टेबल पे भाई, बीच में और कोई बातें नहीं, बीच में भाई ये तो बीच में डिस्टर्ब हो गया मामला। ये चूना डाइनिंग टेबल पर रखो, उसको एक बीट के बराबर खाओ, ये आपके जो है ना बिल्कुल पत्थर की तरह से मजबूत हो जाएंगे, एक बीट के बराबर। जिसको कंफ्यूजन है मैं बाद में बता दूंगा, 10 मिनट आपके क्वेश्चन के लिए रखे हुए मैंने। एक अलसी भी बहुत अच्छी चीज होती है, अलसी का थोड़ा सा खाने में डाल लो, फर्स्ट क्लास बॉडी बन जाएगी आपकी। अब मैंने आपको डायबिटीज का बता दिया, नी का बता दिया कंप्लीट अच्छी तरह से। आलती पालती कैसे लगानी वो मैंने बता दिया आपको। फिर इसके बाद आता मैं बीपी पे। बीपी पे है, बीपी का पॉइंट है ये आपका, ये मैंने आपको बताया था एक्यूप्रेशर में, ठीक है। नहाने के बाद पानी पी लो 1 गिलास, और मस्त रहने की आदत डालो आप। कई बार झगड़ा किसी का हो रहा है, थानेदार हम खुद आगे बढ़ जाते हैं, भाई बीपी ठीक होगा ही नहीं। मस्त रहो, उस जहां लड़ाई हो रही ना, इधर से सुन लो, इधर से निकाल दो। बीपी में खाना क्या चाहिए? पेठा खाओ, पेठे का जूस पियो। घिया खाओ, घिए का जूस पियो। घिए का जूस जो ना हार्ट को भी मजबूत करता है, मैं बता दूं आपको। टमाटर खाओ, टमाटर का जूस पियो। गाजर खाओ, गाजर का जूस पियो। त्रिफले की फाकी ले लो रात को। आंवले का रस पी लो। हरडे खा सकते हो सुबह। तो ये 5 से चौलाई खा सकते हो, चौलाई का जूस पी सकते हो आप। तो ये चीजें हैं जो आपको बीपी में फायदा करेंगी। फिर एक पीछे मैंने पिछले अपने डेमोन्स्ट्रेशन में बताया था आपको, कैंसर बहुत लोगों को आराम हुआ, लोगों के टेलीफोन आते। शीशम के पत्तों का, लेकिन जिसको नी की परेशानी है ना घुटनों की, क्योंकि ठंडा होता है शीशम, तो शीशम के पत्तों का जूस पिए आप 15 दिन, और 2-3 महीने है ना उसके पत्ते खाओ। भाई साहब मैं सच बता रहा हूं, आप सब लोगों को एड्रेस करके कैंसर ठीक हो जाएगा। आजकल पीछे डेंगू की बीमारी बहुत चलती है, केजरीवाल भी कह रहा था भाई मैं जिम्मेवार नहीं हूं डेंगू किसी का होगा तो। अरे मैं बता रहा हूं क्या है, डेंगू में गिलोय का जूस ले लो, गिलोय, अलवीरा, अनारदाना और पपीते के पत्तों का रस, चारों को मिला के ले लो। कोई सी एक ना मिले उसमें नारियल का डाल लो, बकरी का दूध डाल लो, चाहे 4 चीज कोई भी ले लो, आपका डेंगू की बीमारी खत्म हो जाएगी। एक मैंने आपको किडनी का बताया था, इसमें एक वो लेके आया था, मैं दिखा भी था आपको मैंने। ये 2 ट्रक का कांटा आता है, एक होता ताकत के लिए, एक इसको बोलते हैं गोखरू कांटा। गोखरू कांटा, गोखरू कांटा मैं पकड़े रहूंगा, इसको छोड़ो।
गोखरू काटा, चलो जैसे भी आ रहा है, गोखरू काटा, तो इसको 4 लीटर पानी में आप उबाल लो। जब 1 लीटर रह जाए तो इसको ठंडा होने दो और छान लो और बोतल में भर दो। 100 ग्राम दिन में 3 बार दे दो, 15 दिन में कहते हैं किडनी ठीक हो जाएगी और बहुत लोगों को आराम है। और मैं किसी की दवाई नहीं बंद करवा रहा भाई, दवाई अपनी लेते रहें आधा घंटे में, लेकिन इसका रिजल्ट तो बताएं। और जब मेरे को बता देना जब इसको फायदा हो। 3-4 आदमी तो मेरे पास हैं और मैं पार्क में रोज इसी में घूमता हूँ। मेरे को कैलाश मानसरोवर जाना है, बता देना, 9 किलोमीटर सुबह घूमता हूँ, 9 किलोमीटर शाम को घूमता हूँ। मैंने अपनी प्रैक्टिस बना ली क्योंकि मेरे को तो कैलाश मानसरोवर जाना है। तो ये क्या मैंने सेंटेंस बोला था, पॉजिटिविटी, रेगुलरिटी, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। आप पहाड़ में भी छेक कर दोगे। इस सेंटेंस को अपनाना पड़ेगा। पथरी, स्टोन, मैंने पीछे भी बताया था, गुड़हल के पत्ते जो तुमको सुखा के लाल लाल से होते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसको सुखा लो आप, उसका चूर्ण बना लो, रात को खाने के 1.5 घंटे बाद लो। 5 दिन में गाल ब्लैडर की, किडनी की आपकी पथरी रहेगी नहीं। और जिसको सिंपल सी पथरी है वैसे ही 1 चम्मच गर्म पानी के साथ। ये आयुर्वेदिक जितनी भी दवाई है ना, सबको गर्म पानी के साथ लेनी है। गर्म पानी नहीं हो गुनगुना सा, नहीं तो ठंडे से ले लो, लेकिन फ्रिज के पानी से नहीं लेनी है आपने। कौन सी पेड़ के पौधे बताया? गुड़हल, गुड़हल। एक वो नी का मैं बता रहा था, नी का टॉपिक चल रहा था। एक यहाँ पे किक्कर भी होती है, किक्कर। पहले तो किक्कर से हम दातुन भी करते थे, बबूल, तो उस पे फलियां लगी होती है। उसको सुखा के उसका चूर्ण बना लो, उसको सुबह खाने के बाद ले लो आप। आपके नी के ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, बीपी भी हो गया, कैंसर भी हो गया, पथरी भी होगी। पेशाब के बताए थे आप? अच्छा, पेशाब की, पेशाब में क्या है, रात को नींद एक बार उचट जाए तो दोबारा नहीं आती। सफेद और काले तिल गुड़ में मिला के ले लो। अगर गुड़ नहीं है तो गर्म पानी के साथ ले लो, आपके यूरिन की परेशानी खत्म हो जाएगी। रात को ही तो परेशानी होती है, और बाकी वैसे दिन में भी ले सकते हो, लेकिन रात के लिए है, रात को, ताकि आपको उठना ना पड़े। दोनों मिला के लेगा? हाँ जी, खाना खाने के बाद 1.5 घंटे बाद गिलास में। अब कई बार भाई बीच में मैं बाद में बता दूंगा, 10 मिनट इसीलिए रखे हुए, 10-15 मिनट में मेरा फ्लो टूटता है। फिर कई बार क्या, बच्चे ने कुछ निगल लिया, रिश्तेदारों को टेलीफोन कर देंगे, ये हो गया, अरे पहले उसका इलाज करो, डॉक्टर के पास कुछ नहीं रखा, उसको कीड़े खिला दो आप, सारा लेटरिन में साफ हो जाएगा, एकदम आ जाएगा। केला, किसी ने भाई जहर पी लिया या नींद की गोलियां खा ली, कुछ भी नहीं है। राई का चूर्ण 1 ग्राम, उसको पानी में मिला के ले लो, एकदम उल्टियां पड़ेंगे, सारा जहर बाहर। ये नोट कर लेना बातें। आपको ततैये ने काट लिया, उस पे मूली काट के लगा लो, उसका सारा जहर खत्म। किसी ने कांच खा लिया, आलू उबले हुए खा लो, वो सारा साफ हो जाएगा। तो ये मेन बातें, ये तो हो गई मोटी मोटी बातें, बाकी टाइम मिलेगा तो, लेकिन मेरे को डिमोन्स्ट्रेशन और भी करना है, क्योंकि इस टाइम में मेरे को पूरा भी करना है, लेट प्रोग्राम लेट शुरू हुआ है। एक दूसरा है मुझे प्रोस्टेट का, इसको 4 टाइप से मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका, ये मेरा इजाद किया हुआ है। ये लेना जी, ये कान के पीछे ये है, ये देखो, ये मैं बता रहा हूं आपको। तो इसको दबाओ आप, इसको दबा के, और आप ऐसे बैठो आप। एक तो आपको प्रोस्टेट की परेशानी खत्म हो गई, दूसरा आप सोच में बैठ गए, ऐसे प्रैक्टिस बन गई। तीसरा आप इससे पानी भी पियो, ऐसे ही, पहले लोग ऐसे ही पानी पीते थे,
और चौथा उस दिन मैंने आपको बताया था, जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो ऐसे चलेगी ना, ऐसे, उसको सिजेरियन ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा बिल्कुल भी। मैं तो ये पूरा पार कवर कर जाऊंगा ऐसे। और पांचवा, सारा लेके क्यों उठे भाई, ऐसे उठवा। एक मेरा इजाद किया हुआ है, जिसको कंप्लीट बॉडी फिटनेस बोलते हैं, BA MA करते हैं, उसके बाद मिलता सर्टिफिकेट। ये आप कितने फिट हैं, ये मैं आपको डेमो दे रहा हूं, आप देखना। मतलब ये जो मैंने आपको बताया, अगर आपने ये सारा सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप भी इसको कर लोगे, तो इसका मतलब आप सर्टिफाइड ओके फिट है। ये देखो आप, ये मेरा सारा बैलेंस कहां पे है, हिप्स पे है। देखो कंधे मजबूत हुए, ये मेरा इजाद किया हुआ, ये सर्टिफाइड। ये देखो, ये देखो, ये देखो आप, मेरे हिप्स कहां पे हैं, सारा उस पे प्रेशर है। इसको कैसे भी मोड़ लो। तालियां कौन बजाएगा, मैं बजा लेता हूं भाई। मैं तो अपना एक्यूप्रेशर कर रहा हूं भाई, इसीलिए ज्यादा देर तक बचता रहा। मैंने कितनी मेहनत की हुई है आपको दिखाने के लिए। अभी देखो कब तक बच रहा है। ये भाई साहब, ये हिम्मत होनी चाहिए ना। सही बात है। तो एक तो ये आसन था, ये मेरा इजाद किया हुआ था। एक आपको बताता, पालकी लोगों की बड़ी परेशानी होती है, मेरी भी परेशानी थी, मेरे को भी शर्मिंदा होना पड़ता था। किसी की 13वीं पे जाना है, फंक्शन पे जाना, मैं 6 घंटे बैठ जाता हूँ भाई साहब। एक है मेरा सब आसन ऐसा है भाई साहब, दूसरी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फिटनेस है। मैं लेटा हुआ क्या सोच रहा हूं, ध्यान मेरे शब्दों की तरफ। अंगूठा मजबूत, पहली उंगली मजबूत, दूसरी उंगली मजबूत, तीसरी उंगली मजबूत, चौथी उंगली मजबूत, तलवा मजबूत और एडी मजबूत। अब दूसरे पे, अंगूठा मजबूत, पहली उंगली मजबूत, दूसरी उंगली मजबूत, तीसरी उंगली मजबूत, और भाई साहब तलवे मजबूत, एडी मजबूत, पिंडलियां मजबूत। अब शब्दों पर गौर करें, मैं सेंटेंस बोलूंगा 25 इधर 25 इधर। हंसने वाली बात नहीं है, मेरी भावना को देखिए। वो अगर आपके अंदर वो भावना है तो भाई साहब 100 साल तक आप फिट रहेंगे। घुटना मेट्रो पिलर से ज्यादा मजबूत क्या है, ध्यान मेरा दिमाग पे और मेट्रो पे गया। घुटना मेट्रो पिलर से ज्यादा मजबूत, घुटना मेट्रो पिलर से ज्यादा मजबूत। जिस घुटने की तरफ आपने बोल रहे हो आप, घुटना दीवार से टकरा गया, दीवार टूट गई। घुटना दीवार से टकरा, दीवार टूट गई। घुटना दीवार से टकरा, दीवार टूट गई। घुटने से ट्रक को रोक दिया, घुटने से ट्रक को रोक दिया, घुटने से ट्रक को रोक दिया। मैं घुटने से ट्रक को नहीं रोकने जा रहा, लेकिन भावना को देखिए आप। मैंने अपने घुटने से ट्रक को उठा दिया, घुटने से ट्रक को उठा दिया, घुटने से ट्रक को उठा दिया। ट्रक को उठाते तो बहुत दिन हो गए। मैंने भाई साहब घुटने से अपनी मेट्रो गाड़ी को रोक दिया, मेट्रो गाड़ी को रोक दिया। वो गाड़ी बिना सवारी की थी भाई, ताकि लोग परेशान ना हो। अब आपने एक पांव पे तो कर लिया, घुटने पे दूसरे भी करना, नहीं तो ये मजबूत हो जाएगा, कमजोर रह जाएगा, वो लंगड़ा बना जाएगा। वही सेम सेंटेंस
घुटना मेट्रो पिलर से ज्यादा मजबूत, जिसके ऊपर मेट्रो गाड़ी चलती है। अगर आपका इतना घुटना मजबूत होगा तो आप तो दौड़ लगाओगे इस पार की। घुटना मेट्रो पिलर से ज्यादा मजबूत, घुटना मेट्रो पिलर से ज्यादा मजबूत। घुटना दीवार से टकराया, दीवार टूट गई। घुटना दीवार से टकराया, दीवार टूट गई। घुटना दीवार से टकराया, दीवार टूट गई। घुटने से ट्रक को रोक दिया। दिमाग यहाँ पे, ट्रक पे और घुटने पे। घुटना दीवार से टकरा, दीवार टूट गई। घुटने से ट्रक को रोक दिया। घुटने से ट्रक को रोक दिया। घुटने से ट्रक को ऐसे उठा दिया। घुटने से ट्रक को ऐसे उठा दिया। घुटने से ट्रक को ऐसे उठा दिया। अब मैं आ रहा हूं जी प्रोस्टेट पे। प्रोस्टेट वो चीज है जिसका मेरे को ऑपरेशन बता दिया था उन्होंने। मैंने कहा जी ऑपरेशन कराओगे आप। ये मेरा इजाद किया हुआ है पढ़ पढ़ के। देखो प्रोस्टेट की बीमारी 50 के बाद लगभग हो जाती है। इसका मतलब मैं ये साइन इस तरह से कर रहा हूं ताकि ये साइज छोटा हो रहा है। ये मेरे दिमाग में बैठ रही है। ये देखिए आप, मेरे प्रोस्टेट का साइज ऐसा है जो जिसका ऑपरेशन बता दिया, जो बच्चे का होता है। ऐसे करिएगा आप। फिर ये कुल्लों के लिए, कुल्ले मजबूत करने के लिए इसको ऐसे दबाइए आप। इसके बाद अपर पोर्शन पे आइए आप। इनकी एक्सरसाइज कीजिए थोड़ी। इसके बाद देखिए आप बॉडी पार्ट्स, अपर पार्ट्स, हार्ट मजबूत, लीवर मजबूत, फेफड़े मजबूत यानी लंग्स मजबूत। लोगों को पार्ट्स ऑफ द बॉडी नहीं पता होते, लेकिन सारी उम्र गुजार देते हैं। किडनी 2 होती है। ये किडनियां मजबूत, नाभि सेंटर में। बीपी नॉर्मल, नो डायबिटीज, नो डिप्रेशन, नो टेंशन, बॉडी फिट। चेहरे पे लालिमा, बालों में कालीमा, आंखों का चश्मा उतरे। रह क्या गया, होगी बॉडी फिट। इसको फिर याद करता हूं मैं। देखो मैं तो बड़ी फास्ट से बोलता हूँ। हार्ट मजबूत, लीवर मजबूत, लंग्स मजबूत, किडनी। ये मेरा इजाद किया हुआ है। हार्ट मजबूत, लीवर मजबूत, लंग्स मजबूत, किडनी मजबूत, नाभि सेंटर में। बीपी नॉर्मल, डायबिटीज, डिप्रेशन, टेंशन, किस तरह की कोई बीमारी ना है। चेहरे पे लालिमा, बालों में आंखों का चश्मा, हो गई बॉडी फिट। ये आपको फिर दोबारा बताता हूँ। ये सब आसन है जिसमें आप ये मुर्दा लेटा रहता है, लेकिन ये सबसे बड़ी आसन है। हार्ट मजबूत, लीवर मजबूत, लंग्स मजबूत, किडनियां मजबूत, नाभि सेंटर में बीपी नॉर्मल, नो डायबिटीज, नो डिप्रेशन, नो टेंशन, चेहरे पे लालिमा, बालों में कालीमा, आंखों का चश्मा उतरे, होगी बॉडी निरोगी काया। तो ये था जी सब आसन। ये मेरा इजाद किया हुआ है। एक मंडूक आसन आपको बताया था मैंने। एक आया था आपको प्रोस्टेट की बीमारी कैसे ठीक करनी है। बाकी मोटा मोटा मैंने आपको इन सारी चीजों को बता दिया। टाइम के हिसाब से मैं तो आपको 6 घंटे भी बता सकता हूँ जी। लेकिन ये है, कुछ लोग कहते हैं जी हमारा जो है ना, आपने इतना ज्यादा बता दिया जी, वो आपस में ओवरलैप कर गया। तो इसलिए कल मैंने स्पेशल आपको बताया था जिसको नोट करना है। आज एक डायरी पे जाके एक सेंटेंस को लिखना है आपने। रेगुलरिटी, पॉजिटिविटी एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। आप पहाड़ में भी चेक कर सकते हो। ये आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। ये आईसी मित्तल का इजाद किया हुआ है। और आप फिट, देश फिट। अपना तो मुफ्त में आशीर्वाद है आप लोगों को। तो वैसे बोलने के लिए मेरे पास प्रसाद की तैयारी हो गई। और चलो छोटी मोटी चीजें और बता देता हूं। चलो आपका कोई भी क्वेश्चन है, बाकी एक डेमो फिर मैं दोबारा दे दूंगा। हाँ, एक एक पूछेंगे, ठीक है। 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर। कोई भी क्वेश्चन है जिस विषय पे मैंने कहा है वो आप पूछ सकते हैं। अगर मैं आपको पूरा सेटिस्फाई करूंगा, इधर उधर कोने में कुछ नहीं बताऊंगा। अगर जो कुछ रह गया आपको फुल सेटिस्फाई करूंगा, फिर कल बताऊंगा। हाँ जी, क्वेश्चन बोलिए आप। पेशाब आते हैं रात को ज्यादा, 6 बार 7 बार आते हैं। पेशाब का आपने ध्यान। हाँ हेलो, एक चीज रह गई थी, दांत के दर्द का। दांत के दर्द का ऐसा है
जहां पे दांत का दर्द है, लौंग का तेल लगा लें आप, या लौंग 2 लौंग पानी में उबाल लें, जब थोड़ा सा पानी रह जाए उसके कुरले कर लें। और ये भी ना हो तो लौंग को भून लें और भुने को वहां पे रख दे, भाई साहब दांत का दर्द नहीं रहेगा और आप हंसते हुए नजर आओगे। इनका था यूरिन की परेशानी, मैंने इन्होंने ध्यान से नहीं सुना। सफेद और काले तिल, अगर सफेद ना मिले काले काले ले लो, काले नहीं है तो सफेद सफेद ले लो। उसको गुड़ के साथ रोज गर्म पानी से ले लो रात को, और गुड़ भी नहीं है तो गर्म पानी से ले लो 1 चम्मच, तो आपके यूरिन की परेशानी खत्म। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सोते दफे नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मिनट है जी बस। सर्वाइकल का ऐसा है, एक तो मैंने बताया था भुजंग आसन, और एक थोड़ा सा देखो जी, ऐसा मैं सबके क्वेश्चनों को दूंगा, 10 मिनट दिए हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो किसी का पूछ सकते हो आप। ये लेना अगर देखिए, ये आप 5-7 मिनट लेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है और मित्तल साहब ने भी बड़ा लंबा डेमो दे दिया है। अपनी अपनी बात शॉर्ट में रखिएगा। ये आप इसको गर्दन को इधर लेके जाएं, इधर लेके जाएं, इधर लेके जाएं, कितना बाहर तक जा सकते हैं। ये सर्वाइकल का बता रहा हूं मैं। फिर ऐसे घुमाएं इसको, फिर ये ऐसे घुमाएं आप, फिर इसको ऐसे घुमाएं, फिर इसको ऐसे घुमाएं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये आपका सर्वाइकल नहीं रहेगा। छोटी मोटी एक्सरसाइज करोगे। एक हार्ट का मैंने बताया था, हार्ट का सबसे बढ़िया ये है, गर्म पानी पीना शुरू कर दो और अनुलोम विलोम कपालभाति करो, आपके हार्ट की परेशानी नहीं रहेगी। हार्ट में क्या होता है, हार्ट में क्या होता है, कई बार आपका हार्ट का दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि वो सीने तक आ जाता है, और आपको अपने जीवन को बचाना है, तो उसमें क्या करोगे आप? बहन जी आपने मेरे को कह तो दिया, आप सुन नहीं रहे आप, तो आप इतना जोर से खासो, आप खून आता तो आने दो, क्या है, सांस ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन नहीं का तो खेल है, आप नॉर्मल हो जाओगे, फिर सुबह डॉक्टर को दिखा दो, दैट्स ऑल। लहसुन का अल्टरनेटिव ऐसा है, लहसुन का कोई नुकसान नहीं है, आप उसको छेद के, अगर धर्म की बात है तो वो एक अलग है, तो उसको गर्म पानी से साथ सटक लो, उससे आपका बीपी भी ठीक होएगा, शुगर भी ठीक होएगा, हड्डियां भी मजबूत होंगी। ये गर्म होता है, लेकिन गर्मियां है तो उससे थोड़ा कम खाएं आप। हाँ, और कोई क्वेश्चन भी आगे? डायबिटीज के लिए बता दिया, पुदीना, लहसुन और क्या अदरक है, और साथ में नोट कर लिया आप। सबसे पहले तो लहसुन 25 ग्राम, 50 ग्राम अदरक, 50 ग्राम पुदीना, 50 ग्राम अनारदाना, चारों को पीस ले और उसकी चटनी बना के ले लें आप। सुबह शाम 2 टाइम है, सुबह शाम। IBM की गोली बताइए आपने, हाँ। क्या बताया? एक खांसी हो जाती है बहुत ज्यादा, काली खांसी हो जाती है, एक से काली खांसी हो जाती है, तो उसमें क्या है, 8-10 आप वो काली मिर्च मिश्री पीस लें, उसको गाय के देसी घी के साथ गोलियां बना लें, सुबह शाम ले ले गर्म पानी के साथ, खांसी ठीक। सर सुनो ना, एक सेकंड, हाथ और पांव में, हाथ और पांव में अगर आपके सूजन आ गई, जैसे सुन हो गए, तो गर्म पानी में फिटकरी डालने आप, और जब वो ठंडा हो जाए उससे पांव को धो लें, आपका सुनपन 100% फिट हो जाएगा। आप करके तो देखिए आप, गर्म पानी में फिटकरी। हाँ, ऐसा था, एक मस्से का पॉइंट और था, मस्से का पॉइंट भी लोगों के रहता है, एक या तो होता है बाजार में मिल जाता है आपको कमी से, कार्बोलिक एसिड लगा लो आप। अगर वो नहीं मिले, पपीते के पेड़ की जो जड़ होती है ना, 6 ग्राम ले लें, उसको रगड़ लें, थोड़ा सा पानी मिला लें, और फिर इससे आपकी किडनी भी ठीक होगी और आपका मस्सा भी नहीं रहेगा। मल्टीपर्पज आज का टाइम है, 2 in 1, 3 in 4 in, मैंने आपको कई चीज है ना 5 in 1 और 6 in 1 बताई, आप अमल तो करके देखिए,
पैर की सूजन का भी बताया, फीट करी डाल गर्म पानी में और उसको जब ठंडा होने पे धो लें और उसके बाद आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा गर्म करें तो कूलर और एसी से बचें, वो आपके फिर नुकसान कर जाएगा। धन्यवाद। ये लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए साइनस वाला। ये आपका मैंने पहले भी बताया था, आप है ना पूछने में इंटरेस्ट है लेकिन करने में इंटरेस्टेड नहीं आप। मैं आपको खुद लेके गया था और आपको ये बताया था मैंने ये एक्सरसाइज कैसे करनी है। आप इस चक्कर को घुमाओ। आप ये आपको फिजियोथेरेपी वाले ना बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये देखो हाथ ऐसे करने और यहां तक लाने में है ना आपका 1 लाख रुपया खर्च कर देंगे। अरे जिम को ये डीडीए के जिम खोल लेंगे जी, डीडीए के आप इस पे एक्सरसाइज करिए फ्री में। हम 5,000 रुपए 1,000 रुपए 2,000 रुपए के तो उसमें प्राइवेट में चले जाते, मुफ्त वाले जिम में नहीं जाते। अरे मुफ्त वाले जिम का यूज करो, आप इसको चक्री घुमाओ आप और उसके बाद आगे करके पीछे करके, आपका ये रहेगा ही नहीं। आप इसको करके तो देखिए, आप करते तो हमें पूछने में ज्यादा इंटरेस्टेड करते हैं, वो डॉक्टरों की लाइन में तो लगे रहते हैं हम। एक लास्ट क्वेश्चन था साइनस वाला था, ऐसा था इसके लिए एक एसिड आता है, उसका मेरे को नाम ध्यान नहीं एक्चुअल में, मैं आपको कल परसों बता दूंगा क्योंकि गलत चीज मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे आएगा प्रोग्राम और उसका कोई फायदा भी नहीं है इसका इलाज है मेरे पास। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ऐसा जी मेरा नाम है आईसी मित्तल, लेकिन आप लोगों को प्यार ने डाल रखा मुझे डॉक्टर मित्तल। डॉक्टर मित्तल यूट्यूब पे दबाओगे आप तभी मेरी साइट खुल जाएगी और पूरा देख लेंगे। बस आज का प्रोग्राम खत्म। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। भाई ऐसा एक मैं आपको सबको सर्कुलेट कर रहा हूं, मैं जो आज खड़ा हूं ना ये मैं खड़ा हूं रेगुलरिटी, पॉजिटिविटी एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। कल मैंने आपके लिए एक पर्चा बनाया है पॉजिटिविटी, वो सबको सर्कुलेट कर रहा हूं मैं। मेहनत मेरी है, करो आप। धन्यवाद।